नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो अभी जो चल रहा है मुस्लिम महिलाओं को जो इंटरनेट के माध्यम पर ये ऐप पर बेचा जा रहा है जिसको बुल्ली बाई ऐप्स या सिल्लो सेल कह रहे हैं उस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं को बता देना चाहता हूँ कि जो बुल्ली बाई ऐप या सिल्लो सेल जो ये लोग चला रहे हैं, इधर से बोको हराम आईएस आतंकवादी में कोई इन लोग का डिफरेंस नहीं है। बोको हराम भी खुलेआम बेचता था। जो बोको हराम का मतलब ही होता है कि पश्चिमी सभ्यता हराम है। आईएस का मतलब जो पता ही सीरिया में किस तरह से महिलाओं के साथ किया। तो इस तरह के जो काम कर रहे हैं इसमें बोको हराम और आईएस के आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं। दूसरी चीज़ कि इन लोग अपने मन से नहीं कर रहे हैं। इन लोग को बहकाया फुसलाया जा रहा है। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों को, जो नवयुवक को पत्थरबाज थे उसको बहला फुसला करके पत्थरबाज तैयार किया जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार करते थे ताकि इनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे, राजनीतिक एजेंडा बचा रहे, सब कुछ ठीक हो, अपना सत्ता पाए। उसी तरह से इन लोग ये करते थे। उसी तरह से इन लोग के जैसे नीरज कुमार है, श्वेता सिंह है, ये सब अभी सब मैंने 25 बरस के अंडर में ही है। इतना इन लोग का दिमाग कहाँ से आएगा। इन लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जो ही 5 स्टेट में इलेक्शन है वहाँ फ़ायदा उठाया जाए, खास करके यूपी में, ताकि सबसे बड़ा स्टेट भी है, यहीं से प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, दंगा फसाद हो, ताकि राजनीतिक फ़ायदा मिले। जैसे मान लिया जाए कि 2013-14 ईस्वी में इलेक्शन के 2-3 साल पहले से जानबूझ करके मुजफ्फरपुर नगर में दंगा फसाद कराया गया। उसका राजनीतिक फ़ायदा बीजेपी को मिली। आप ये समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ख़ास करके जो टारगेट किया जाता है दलित, मुस्लिम, वो भी ईबीसी महिलाओं की ही किया जाता है। जैसे आप हथरस में देख लीजिए किस तरह से लड़के के साथ बलात्कार करके मारा गया। उसके बाद उन्नाव में देख लीजिए किस तरह से जो कुलदीप सेंगर ने किया। खास करके चूंकि सब कमज़ोर तबके हैं और इस सब कमज़ोर तबके के लिए जो भी मजबूत कास्ट आते हैं उनको तोड़ करके मरोड़ करके कुछ करके उनको फुसला दिया जाता है ताकि इस तरह से दंगा फसाद हो, ताकि वोट को मोबिलाइज किया जाए। अब इस तरह से दंगा फसाद से मुझे नहीं लग रहा है कि फ़ायदा होगा। एक तरह से राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमज़ोर करने की बात की जा रही। मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी लोग मिल करके इस तरह की चुनौतियों से मुकाबला करना है, लड़ना है। कभी किसी से मतलब इस तरह के बहलावे फुसलावे में नहीं आना है। सबका समय भी बदलता है, सत्ता ही बदलता है और सरकार ही बदलती है। अपने आप जवाब मिल जाएगा। इस चलते ये सब सत्ता पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे मुझे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने 5 विधायक के समर्थक के साथ यूपी के सपा पार्टी में आए हैं। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम सब लोग को ये समझ में आ रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरह से किया जाता है। और रोटी और बेटी में गहरा संबंध है। क्योंकि एक कहावत है कि अगर बेटी के लिए कोई कुछ कर देता है तब सदा के लिए इज्जत चली जाती है। रोटी के बिना कोई जी नहीं सकता। इसी कारण रोटी बेटी में गहरा संबंध है। दूसरी चीज़, अभी जो प्रधानमंत्री जी को जो पंजाब में जो जो सुरक्षा चुप की बात की जा रही है तो एक तरह से ये यूपी इलेक्शन या कहीं भी फायदा लिया जा रहा है कि मुझे मारने की साजिश की गई। वहाँ के अधिकारी को धन्यवाद दिए कि अपना मुख्यमंत्री को कहना कि जान बचा करके मैं आ गया। इससे पहले मैं बताता हूँ कि 1967 में इंदिरा गांधी को भी कोई भुवनेश्वर के रैली में किसी ने पत्थर मारा था तो नाक से खून बहने लगा था। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से आंचल से नाक का खून पोंछते हुए भी उन्होंने कुछ रैली को संबोधित किया। ऐसा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, जिनके साथ भी दुर्घटना घटी है। तो इस तरह से बुल्ली बाई ऐप और ये जो सिलो सेल है, और ख़ास करके जो जब इलेक्शन आता है इस तरह से दिखाया जाता है कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद का नारा दिया जा रहा है। जब वो सब बंद हो गए और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी ये सब चीज़ को समझने लगे, तभी लोग दूसरे तरह से हथकंडा अपना रहे हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, लोगों को में दंगा फसाद हो, ताकि राजनीतिक फ़ायदा मिले। लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ की महिलाएं भारत माता के प्रतीक मानी जाती हैं, भारत माता की बेटियां कही जाती है। क्योंकि इधर से भारत माता के कहने का मतलब कि यहाँ के महिलाओं का सम्मान करना, बेटियों का सम्मान करना, बहन को सम्मान करना। लेकिन इस तरह से ऐप चला करके एक तरह से भारत माता की ये अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं हर तरह से। फिर हर चीज़ में भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो ये जय या जिंदाबाद के नारा को ये क्या करें, एक तरह से इसको तो ये बर्बाद ही कर रहे हैं। उसके बाद ये भारत माता को इंसल्ट कर रहे हैं।
ये चलते हर संप्रदाय को लोगों को इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ही हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। जब मुस्लिम तरफ से बंद होता है तो हिंदू में दलितों के महिलाओं के साथ किस तरह से उनको तो रेप करके किरोसिन तेल से जला के मार दिया जाता है, आग लगाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो इसी तरह से एक तुलसीदास ने भी कहा था कि जब जब होए धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमाना, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, शरीरा हरि कृपा निधि सजन पीरा। मैंने कहने मतलब कि ये सब असुरी प्रवृत्ति, असुर हैं, पागल हो गए हैं सत्ता के लोभ में, चाहे जो भी ऐसा कर रहे हैं या उकसा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो शरीर रूप में धारण करना, कोई ना कोई तो इस पृथ्वी पर ही भगवान का रूप लेना पड़ेगा। उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता हूँ। कहने का मतलब कि इस तरह के प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, और ज़बरदस्त लड़ने की ज़रूरत है, मजबूती के साथ लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ने की ज़रूरत का मतलब कि सत्ता से बाहर करने की ज़रूरत है, तभी इस तरह की प्रवृत्तियाँ रोकेगी। और एक कहावत भी है कि आपती मरे तो खुदा क्या करे, अब भागता भूत के लंगोटा ही सही। कहने का मतलब इसको सोच रहे हैं कि अब जब हर जगह से हार रहे हैं, हार सुनिश्चित है, तो इस तरह से छोटी छोटी बात को एकदम ऐसा फैलाया जाए ताकि सत्ता में वापसी का एक ही जरिया। इसी कारण एक बिहार यूपी में ईस्टर्न में कहावत है, भागता भूत के लंगोटा सही। मैंने जो बर्बाद हो रहा है, जो बचा हुआ चीज़ है, उसी को संभालो, तभी आगे ये कर सकते हो। इस तरह से असुरी प्रवृत्तियाँ चलेगी नहीं, इसको देश की जनता देख रही है, जवाब भी देगी। कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि इनको राजनीतिक फायदा मिलने जा रहा है। अब पंजाब में भी देख लीजिए, जब कुछ नहीं होना है तो सुरक्षा के चूक, अरे सारा चीज़ तो आपका एसपी जी या सब तय करते हैं। आप लोगों का कार्यक्रम तो 20 का 1 से 1.5 महीना पहले तय होता है, कहाँ क्या करना है नहीं करना। और किसान को क्या पता था कि कौन कहाँ आ रहा है नहीं आ रहा, वो तो अपना हर जगह जहाँ पाते वहीं रोड पे बैठ जाते, जानवर भी रोक देता है, उसके कारण 20 मिनट विलम्ब हो जाता है। ये चलते ही राजनीतिक फायदा, वोट की राजनीति की बात हो रही है, ये सब जो बुल्ली ऐप या सिल्लो ऐप या सुरक्षा की चूक हो। दूसरी कि अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि जो इस तरह के करते हैं, चाहे श्वेता सिंह भी लड़की हैं या नीरज कुमार भी है, उनके भी बेटी बेटी नहीं होगी तो बहन होगी, माँ होगी। अगर अगर उनके बेटी या माँ को या बहन को या जो इस तरह से करो उसके खिलाफ ऐसा किया जाए तो उनको कैसा लगेगा। अगर अपने को ऊंच जाति को समझते हैं तो कबीर दास ने एक दोहा भी कहा था, जो तू बावन बावनी के जाया तान बाटे क्यों नहीं आया। अगर तुम अपने को श्रेष्ठ समझते हो, क्योंकि जिस योनि से चाहे दलित हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, चाहे लड़का हो लड़की, जिसका जन्म होता है उसी योनि से आप भी आते हैं। अगर अपने को श्रेष्ठ समझते हैं कि उच्च जाति के हो, तो आपको तो कोई दूसरे रास्ता से, दूसरी योनि से जन्म लेना चाहिए था। ये चलते ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्म की बात है कि देश की महिलाओं के साथ किसी का भी बहू बेटी महिला हो या बहन हो, वो किसी की ये प्रतीक नहीं, तो ब्लड का एक ही रंग होता है। इस संप्रदाय धर्म पर ये प्रतीक के नाम में बांटा गया है। तो सबका इंसर्ट कल होकर किसी के साथ भी किया जा सकता है, और हो रहा भी है। इस चलते इसके खिलाफ सबको मुकाबला करने की ज़रूरत है, देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की ज़रूरत है, और सबको इसको खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। तभी राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत होगा। जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग से जो शुरुआत होता है, उसको साकार किया जाना संभव हो पाएगा। थैंक यू।